अब ये कल क्या हुआ ये तो वहाँ के वही जाने, इनका इनमें कोई दोष नहीं। बेटा हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते हैं जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी शौक है। क्यों? आपके घर से भी कोई यहाँ पे बेटी है? गुजर गई? हाँ मेरी बेटी गुजर गई है। फिर भी आपकी बाबा में पूरी आस्था है? बिल्कुल आस्था है, जीवन आस्था रहेगा। आपकी बेटी दुनिया से चली बेटी गई, कोई वो नहीं है, सेवा कर्म में गई मेरी बेटी। ये बात है दोस्तों यूपी के हाथरस के, जहां एक पाखंडी बाबा के बेवकूफियों से भरे वक्तव्यों के कारण तकरीबन 116 लोगों की जान चली गई। दोस्तों ये पाखंडी बाबा सूरजपाल या साकार नारायण हरि या भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अपने कथाओं के दौरान ये बाबा लोगों से कहते हैं कि मेरे चरणों की धूली को ले जाना और अपने सर पे लगाना, इससे तुम्हारी सारी विपदा दूर हो जाएंगी। और उसी धूली को लेने के लिए पूरी भीड़ उमड़ पड़ी और भगदड़ मच गया। वैसे तो ये पाखंडी बाबा मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने का दावा करता है, पर इस भीड़ में सैकड़ों लोगों को मरते हुए छोड़ गया। दोस्तों क्या ये बात यहीं से क्लियर नहीं है कि ये बाबा पाखंडी है, अपने जेब को भरने के लिए लोगों के मासूमियत से खेलता है। गरीब और बेसहारे लोगों के मजबूरियों का फायदा उठाकर सिर्फ और सिर्फ ये बाबा अपना जेब भर रहा है। और क्या ये पहली बार है दोस्तों कि कोई बाबा लोगों को ठगने लग रहा है? क्या हम इन बेवकूफ़ों से अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा? और इतनी अंधभक्ति किस लिए? क्या तुम्हें लगता है कि ये जादू, ये ट्रिक्स, ये टोने टोटके को देखकर तुम अपने भगवत्ता को प्राप्त कर लोगे? जब तक आपको वेद, उपनिषद, विज्ञान और गणित जैसे चीज़ों की समझ नहीं है, आप भूल ही जाइए कि आप भक्ति कर पाएंगे। बिना इन चीज़ों को जाने अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका वो एक पाखंड है और कुछ नहीं। आप न सिर्फ अपनी मानसिकता को खराब कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी समाज और आने वाली हर पीढ़ी के मानसिकता को खराब कर रहे हैं। मेरी आपसे एक ही निवेदन है, अगर फॉलो ही करना है तो उन लोगों को करिए जो देश के लिए सचमुच में कुछ किया है। और कुछ लाइन इन बाबा ढाबाओं के लिए भी। लोग अब जागरूक हो रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब तुम जैसों को लात मारकर बहिष्कार किया जाएगा। अन्यथा ठगना छोड़ो और कोई काम धंधा ढूंढ लो, ठीक है?